हर भारतीय का खून खौल रहा है, लेकिन जब इन लोगों का वीडियो देखो तो मन करता है क्या ही कर दे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। हमारा काम है जवाब देना और इनको जवाब इन्हीं के भाषा में देंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा ही इसीलिए क्योंकि उनको 28 लोगों की जान ही नहीं लेनी थी, बल्कि 150 करोड़ लोगों के बीच नफरत की खाई भी खोदनी थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। धर्म देख के मारा ही इसलिए गया है क्योंकि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जब इनको बॉम्ब बांध के फटने के लिए कहा जाता है, तब इनको समझाया जाता है कि ऊपर में स्वीट रूम बुक हो जाएगा जब आप जाके नॉन मुस्लिम लोगों को मारोगे। तब अगर एक भी गलत आदमी मर जाता तो इनका मकसद पूरा नहीं होता और धर्म के नाम पे ही ठोकना होता तो पैंट खोल के क्यों मारते। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। उस 50 राउंड गोली चलाने में एक गोली लग गया, कम उसका अफसोस होगा उन लोगों का, लग रहा होगा पता नहीं ऊपर कौन सा एक सुविधा कम मिलेगा। इतना अच्छा ऊपर स्वीट रूम, तो पता नहीं क्या क्या लड़की उड़की सबका सपना देखे होंगे। इनके एक आदमी को गोली लग गया तो इनको लग रहा होगा पता नहीं कौन सा सुविधा वहां पे बंद कर दिया जाएगा, और यही कारण है धर्म देख के मारने का। बताओ वो लोग कितनी ईमानदार हैं, चिल्ला चिल्ला के बता के थक गए हैं कि हम लोग धर्म देख के मारते हैं। हम लोग का मकसद क्या था मारने का, लेकिन एक हिंदू है मानने के लिए रौदार ही नहीं है। चलो देख लो वीडियो, यहाँ से भी तो थोड़ा समझ में आया आपको। ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे फिर टूरिस्ट पे उसने गोली चलाई। औरंगजेब के पोती का जरा ये लाइन सुनो। कि कश्मीर के भीतर घुसे कैसे? क्या नोटबंदी से आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आतंकियों के पास बंदूकें कहां से? जब 370 हटा करके कश्मीर में शांति कायम कर दी गई थी, जब भारत के दूसरे हिस्सों के लोग कश्मीर में जमीनें खरीदने वाले थे, जब मोदी लाख करके टहल रहे थे, जब अमित शाह कश्मीर पर संसद में अपने गाल बजा रहे थे, तो फिर कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि इसी देश में इतने गद्दार भरे हुए हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जब टेरर अटैक होता है तो वो टेररिस्ट को हिंदुस्तान का बैठा इंसान धन्यवाद कहता है कि वाह क्या काम किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वादियों को दिया था धन्यवाद, और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट बोकारो का एक युवक किया, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए इतना बड़ा घटना हो गया, हिंदुस्तान के लोग ही इस पे खुश हो रहे हैं, इस पे लाफिंग इमोजी शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कमेंट तो ऐसे पास कर रहे हैं जैसे पहलगाम में टेरर अटैक ना शूटिंग का गेम चल रहा है, लाइक पबजी चल रहा हो। इतना ही नहीं, इस पे मीम शेयर कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का तस्वीर को चारों तरफ इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान में ही रहने वाले लोग। ना यह तो कोई निष्पक्ष है, बाकी दुनिया में कोई निष्पक्ष है? खान सर वीडियो बना के इतना अच्छा से समझा रहे हैं मुस्लिमों के, एक बार वीडियो देखो आप। सरकार को बताना मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे। इतना ही नहीं, प्रेमानंद बाबा भी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहते हैं। वो भी अगर एकदम निष्पक्षता से बात को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से रखते हैं। आताताई आतंकी दुष्टों को विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं, इन अधर्मियों का विनाश करो। असहाय जन है उनकी सहायता करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अभी पता चल जाए यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। तो राजी होकर पैसा देके कटवा देंगे, आप इसे काट दीजिए। लेकिन पता नहीं ये कौन लेवल के पत्रकार है, ये कौन लेवल के निष्पक्ष है कि ये पता नहीं किस तरीके से पत्रकारिता करती है यार। ये सब चीज देख के मतलब बड़ा गुस्सा आता है यार कि मतलब कैसे इन लोगों का जमीर जागता नहीं यार। इतना पे भी ये लोग इस तरीके से हरकत करते हैं। प्रज्ञा जी, अगर आप आंख से राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना वाला चश्मा उतार के देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये घटना हुआ है तो सिर्फ गद्दारों की वजह से, जो देश में रह के गद्दारी किए हैं। आखिर वो आतंकवादी किसी तरीके से तो हिंदुस्तान आए होंगे, और आए होंगे तो किसी गद्दारों के साथ, किसी गद्दारों के
छाया में रह के आए होंगे। आखिर 4-5 दिन पहले आए थे तो 5 दिन से तो भूखे जंगल में नहीं रह रहे होंगे, किसी काश्मीरी गद्दार के यहाँ ही वो रह के भारत का नमक खा के भारत के लोगों को मारने का प्लान बना रहे होंगे। इतना ही नहीं, 5 दिन रैकी करने, वहां पे लोगों को देखने ऐसे ही तो नहीं आ गए होंगे, किसी ने उनका मदद किया होगा और वो मदद करने वाला ही इंसान सबसे बड़ा गद्दार था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ और पूरा देश दहल गया। और आप तो आए दिन देखते ही रहते हैं, भले आपका इस न्यूज को कवर करने का मन ना करता हो, लेकिन हिंदुस्तान में ही रह के बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि इसको पाकिस्तान में तब्दील कर दिया जाए। कहीं पाकिस्तान का झंडा लहरा जाता है तो कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया जाता है, और ऐसे ही गद्दारों को बार बार आप जेल जाते देखते होंगे। और ये इतना कॉमन हो गया है कि आप इस बात को सीरियस भी नहीं लेते होंगे। लेकिन सोचिए, जो कश्मीर इन लोगों का हब है, जहां सबसे ज्यादा टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं और जाके अलकायदा इस सब में शामिल होते हैं, इसका इतिहास हम लोगों ने देखा है, वो किस तरीके से लोगों का मदद करते हैं और उन लोगों का मंसूबा किस प्रकार से होगा, वो किसी भी हद तक जाके आपको एक लाइसेंस बनवाना होता है तो यूं आसानी से बन जाता है, जबकि सरकार इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। और यहां पे इतना बड़ा घटना को अंजाम देना है तो फिर देश के गद्दार कैसे नहीं शामिल होंगे। और उन्हीं में से 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रहा है, और जब असल गद्दार पकड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या हश्र होगा वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। इतना हमारे देश के नेताओं पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे भरोसा है, और ये दिखाना शुरू भी कर चुके हैं जिस तरीके से पाकिस्तान का कमर तोड़ने का प्लानिंग चल रहा है। सब लोग देख के एकदम खुश हैं और पाकिस्तान एकदम बिलबिलाया हुआ है। अरे प्रज्ञा जी, हमको अपने रिसर्च टीम में रख लीजिए। जब आप रिसर्च करते हैं तो इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिलता है क्या? अरे ये लोग हैं असली गद्दार, ये लोग अपने पाकिस्तानी को भाई समझते हैं, ये लोग आतंकवादी को पनाह देते हैं, जिसके वजह से सरकार कितना भी ज्यादा पैसा खर्चा कर ले टेररिज्म को खत्म करने के लिए, कितना ज्यादा भी अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन जब अपने ही टीम में विभीषण जैसा सपोला हो तो मरेंगे ही ना भाई हिंदुस्तानी लोग। आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में। आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा इंशाल्लाह। दीदी, ऐसी क्या बात है कि आप, मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना, इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते तो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ, हमारे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही हैं, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। 28 भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? कोई शर्म नहीं है इन लोगों में, सब कुर्सी के गुलाम हैं, कुर्सी के लालची हैं। इनकी पार्टी हमले के पीछे छिपकर हिंदू मुसलमान करने चली है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, इनको गृह मंत्री बना देना चाहिए और प्रज्ञा मिश्रा को मीडिया मंत्रालय दे देना चाहिए। फिर राहुल गांधी जो है वो हिंदुओं की जाति गिनेंगे, प्रज्ञा मिश्रा बताएंगी किस जाति वाला कितना किस जगह पे है, इस तरीके से हाथ भाज भाज के ग्रीन स्क्रीन हटा के। और फिर ये लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। दोस्त, आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, बैक टू बैक लगातार टारगेट किया गया है। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालेफ गालेफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बिट्टा कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए और अब पहलगाम में पर्यटकों खत्म। दोस्त, अब आइए जरा इस कार्टून वाले फोटो के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेट पे ये कार्टून वाला फोटो ही ट्रोल हो रहा है। दोस्त, इस बात को समझिए, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आप हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी लोग फोटो वीडियो डालता है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव फोटो होता है, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका रीच रोक देता है, उसका प्लेटफॉर्म को बंद कर देता है या फिर उसको डिलीट कर देता है। इसलिए ये कार्टून वाले फोटो को पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट किया गया ताकि बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, वो उस तस्वीर को देख के विचलित नहीं हो, उनको बस समझ में आए कि आखिर कश्मीर के पहलगाम में हुआ क्या है। अगर किसी का बाप मतारी इस बात को जताए इच्छा की जाना है हमको कश्मीर, तो उसका बच्चा भी इस बात को समझाए कि नहीं, वहां पे आपको नहीं जाना है, वहां के टूरिज्म में जाके आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि वहां पे धर्म देख के गोली मार दिया जाता है। इस चीज को समझाने के लिए इस तरीके के फोटो को सर्कुलेट किया गया
ताकि हर एक छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में भी जाए और कोई बच्चा इस तरीके से अपने बाप को गोली लगता हुआ नहीं देखे, इस तरीके से अपने मां को छोड़ के भागता हुआ उसको ना देखना पड़े। जिस तरीके से पहलगाम के बच्चे छोटे छोटे अपने बाप को मरता हुआ देख रहे थे, वो बचपन से ही आवाज उठा पाए। मेरी राय में ये फोटो एकदम बेस्ट है, इस तरीके से सर्कुलेट करके लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए। अरे सच बता रहे हैं दोस्त, हम किसी पार्टी पुटी का सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसको जहां जैसे वोट देना है वैसे दो, लेकिन कम से कम अभी तो आप इस बात का चर्चा कर सकते थे ना। आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान का कमर कैसे तोड़ा जाए, वो आतंकवादी को किस तरीके से ट्रोल किया जाए, सरकार से क्या मांग किया जाए कि उसको गंदी से गंदी सजा दिया जाए, जो उसका सपोर्ट कर रहा है उसको ढूंढ के निकालना चाहिए, जो लोग उसका सपोर्ट किए उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, किस तरीके से इस तरीके की घटना दोबारा ना हो उसके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन ये लोग इन सारे चीजों पे बात ना करते हुए सिर्फ लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं, सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, ताकि इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला रंग दे दिया जाए, इसको भी किसी तरीके से डाइवर्ट करके इधर उधर घुमा के इसका कहानी भी खत्म कर दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा वाले हमले का इंपैक्ट कम करने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से इतिहास में जितना भी घटना होते हुए आ रहा है, चाहे आप कश्मीर फाइल के फिल्म को उठा के देख लीजिए, चाहे द केरला स्टोरी को उठा के देख लीजिए, चाहे इस वाले मैटर को भी उठा के देख लीजिए, सब लोग इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भाई कंप्रेस क्यों करना, इस पे आवाज उठाओ, इसकी बात करो। अगर आपका किसी पार्टी से आइडियोलॉजी नहीं मिलता है तो आप अपनी बात रखो, पाकिस्तान का कमर तोड़ने की बात करो, आतंकवाद को खत्म करने का बात करो। ये क्या आप अपने में उलझने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके? अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा। यहाँ पर दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और समझाइए किस तरीके से ये लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो अगला वीडियो नेहा सिंह राठौड़ पे बनाएंगे कि किस तरीके से वो भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है।